प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब कोई रास्ता नजर नहीं आता और उस समय क्या करना चाहिए कुछ सोचता भी नहीं। कैसे इन परिस्थितियों से बाहर निकाला जाए, कैसे इन रुकावटों से दूर किया जाए, कैसे इन समस्याओं से बाहर निकला जाए, समझ में नहीं आता। तो आज परमेश्वर का वचन आपको गाइड करता है कि यदि आप इन समस्याओं में हैं, यदि आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो आप इस काम को करें और निश्चय प्रभु आपको सही रास्ता दिखाएगा। निश्चय प्रभु आपको लीड करेगा, आपकी अगुवाई करेगा, आपको सही रास्ता दिखाएगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। क्योंकि वो हमारे आगे चलता है ताकि वो हमें सही रास्ता दिखा सके। मैंने पिछली बार भी कहा था कि परमेश्वर हमारी ज्योति है, हमारी लाइट। और लाइट का क्या काम है? लाइट का काम है रास्ता दिखाना, सही रास्ता दिखाना। जहां लाइट पड़ती है वहां हमें साफ साफ नजर आता है। यदि लाइट नहीं है तो सब कुछ अंधकार रहता है, कुछ भी नजर नहीं आता। तो यदि आपको सही रास्ता देखना है तो आपको लाइट की जरूरत पड़ेगी। और लाइट कौन है? प्रभु यीशु मसीह हैं। और आज मैं आपसे कह रहा हूं कि परमेश्वर हमारे अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, हमें लीड करने वाला परमेश्वर है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 4 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार लिखा है। और जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वह उसका शब्द पहचानती हैं। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब एक चरवाहा अपनी भेड़ों को भेड़शाला से जब बाहर निकालता है, जब उन्हें वहां से बाहर निकालता है, तो उसके बाद जो चरवाहा है वो उनके आगे आगे चलता है। चरवाहा पीछे नहीं चलता। जो सच्चा चरवाहा है वो अपनी भेड़ों के आगे आगे चलता है और उसकी भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती हैं। क्यों उनके पीछे चलती है? क्योंकि उसके शब्द को वो पहचानती हैं। तो इस वचन से हम 4 बात देखते हैं। पहली बात कि जो चरवाहा है वो उन्हें भेड़शाला से छुड़ाता है, भेड़शाला से बाहर निकालता है। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे उस शैतान के चंगुल से, उस दुष्ट के चंगुल से, उस पाप से छुटकारा दिया है, उन गलत आदतों से छुटकारा दिया है, उस शैतान की गुलामी से छुटकारा दिया है। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको, हम सबको छुड़ाया है, छुटकारा दिया है, उन बंधनों से बाहर निकाला है। और जब प्रभु ने आपको और मुझे बाहर निकाल दिया है तो अब जानते हैं क्या है? आप प्रभु आपके और मेरे आगे आगे चलता है। हालांकि वो आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन प्रभु आपको आगे आगे चल रहा है। क्यों आपके आगे आगे चल रहा है? दूसरी बात, क्योंकि वो अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, वो लीड करने वाला परमेश्वर है, वो हमारा सच्चा चरवाहा है। वो हमारा चरवाहा भेड़ों के आगे आगे चलता है। आपको सही रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, वो आपके आगे आगे चलता है। यदि चरवाहा आगे ना चलेगा तो भेड़ जंगल में खो जाएंगी, इधर उधर भटक जाएंगी, किसी भी रास्ते पे चल पड़ेंगी। लेकिन यदि चरवाहा उनके आगे आगे चलता है तो वो अपने चरवाहा के पीछे 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 हो लेती हैं। वो कहीं भटकती नहीं, कोई शत्रु उन पर आक्रमण नहीं कर सकता। क्योंकि पहले कौन खड़ा है? पहले चरवाहा खड़ा है। यदि शेर आ जाए, भालू आ जाए, तो उसका सामना चरवाहा से होगा और चरवाहा उसे भगा देगा और अपनी भेड़ों को सुरक्षित कर लेगा। आज यदि आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा तो इस वचन पर भरोसा करें। वचन कहता है कि प्रभु आपकी अगुवाई करेगा, प्रभु आपके आगे आगे चलेगा। हम लोग देखते हैं
इजरायलियों के जीवन में जब परमेश्वर ने उन्हें मिस्र देश से छुड़ाया और फिर परमेश्वर ने उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ दिया कि तुम जाओ, अब नहीं, बल्कि कनान देश तक पहुंचने तक परमेश्वर उन 40 सालों में उनकी अगुवाई करता रहा, उनके आगे आगे चला, ना कि पीछे, ना कि दाएं, ना कि बाएं, बल्कि परमेश्वर उनके आगे आगे चला, बादल का खंभा बनकर, आग का खंभा बनकर परमेश्वर उनके साथ में चला, उनके आगे आगे चला। इसी प्रकार से आज परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपनी भेड़ों के आगे आगे चलता हूं। आप उसकी भेड़ हैं और परमेश्वर आपके आगे आगे चल रहा है। लेकिन यदि परमेश्वर आपके आगे है और फिर भी आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा, फिर भी रास्ते बंद हैं, तो सोचने की बात है। क्यों? क्योंकि यदि मैं कह रहा हूं कि आपके आगे परमेश्वर चल रहा है, आपको सही रास्ता दिखाने के लिए परमेश्वर आपके साथ में है, आपके आगे है, लेकिन उसके बावजूद यदि आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा तो कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और कहाँ प्रॉब्लम है? हम लोग तीसरी बात में देखते हैं कि भेड़ उसके पीछे पीछे हो जाती हैं। जब चरवाहा आगे होता है तो भेड़ें उनके पीछे होती हैं। पहली बात तो यही है, यदि आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं इस बात की कमी है कि आप प्रभु के पीछे नहीं हैं, इसलिए आपको सही रास्ता नजर नहीं आ रहा। ध्यान दें इस बात पर, क्योंकि यदि आप प्रभु के पीछे हो लेते हो तो आपको सही रास्ता दिखता है, वो आपको लीड करता, क्योंकि उसका वचन झूठा नहीं है, वो सच्चा चरवाहा है, वो आपकी भेड़ों की अगुवाई करता है, वो अपनी भेड़ों के आगे आगे चलता है। इसका मतलब आप उसके पीछे नहीं चल रहे, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। यदि इजरायलियों के आगे प्रभु चल रहे हैं और यदि इजरायली लोग आप प्रभु के पीछे ना चलें तो कमी किस में है? लोगों में है, क्योंकि वो प्रभु के पीछे नहीं चल रहे। प्रभु चल रहा है आगे, लेकिन हम उनके पीछे नहीं चल रहे, हमने अपने रास्ते चुने हुए हैं। यहाँ कमी, इसलिए रास्तों में रुकावटें हैं, इसलिए रास्तों में बाधाएं हैं, इसलिए रास्ता नजर नहीं आ रहा। चौथी बात हम लोग देखते हैं, क्यों रास्ता नजर नहीं आ रहा? लिखा है क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। यहाँ आपके अंदर कमी हो रही है, क्योंकि आप उसका शब्द को पहचान नहीं पा रहे। आप प्रभु के शब्द को, उसकी आवाज को नहीं पहचान पा रहे हैं। आप उसके कदमों की आहट को नहीं पहचान पा रहे हैं। आप उसके बुलाहट की आवाज को नहीं पहचान पा रहे हैं। उसके बुलाने की आवाज को आप नहीं सुन पा रहे हैं, इसलिए आप भटक रहे हैं, इसलिए आपको सही रास्ता नजर नहीं आ रहा। क्योंकि पहली बात, आप उसके पीछे नहीं चल रहे, दूसरी बात, आप उसकी आवाज को नहीं सुन रहे हैं। और यदि आपने इन दोनों कामों को कर लिया तो प्रभु कहता है कि मैं तो तुम्हारे आगे चल रहा हूं, मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है, मैं तुम्हारे आगे आगे चल रहा हूं, तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा, तुम्हें सही जगह पहुंचाऊंगा, बशर्ते यदि तुम मेरे पीछे चलो, बशर्ते तुम मेरी आवाज को सुनो। यदि आप उसकी आवाज को सुन लेंगे तो निश्चय वो आपकी अगुवाई करेगा। जानते हैं, जब मिस्र देश से परमेश्वर ने इजरायलियों को बाहर निकाला तो कई दिन तक वो खंबा, वो बादल का खंबा, आग का खंबा एक जगह पर स्थिर रहता था। तो इजरायली लोग वहीं अपना टेंट लगा देते, वहीं रुक जाते थे, कई दिनों तक रहते थे। और जब वो बादल का खंबा सुबह अगर चलने लगा तो उन्हें भी चलना था। तुरंत उठकर उनका अपना सामान को पैक किया और फिर वो चल पड़े। और यदि वो खंबा रुक गया तो फिर उन्हें रुक जाना था। और यदि वो खंबा उसी समय फिर चल पड़ा, फिर उनको पैक करना था और उनके साथ में चलना था। मीन्स वे लोग क्या कर रहे थे? वे परमेश्वर के पीछे पीछे चल रहे थे।
यदि परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा है तो उसके पीछे चल रहे हैं और उसकी आवाज को सुन रहे हैं, सिग्नल को पहचान रहे हैं। यही आपको करना है, आपको सिग्नल को पहचानना है। प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं मुझसे और ये कैसे होगा। जब आप उसके वचन को पढ़ेंगे तो कहां से आपसे बातचीत करेगा? बाइबल से वो आपसे बातचीत करेगा। अपनी इच्छा को कैसे वो आपको बताएगा, किस रास्ते पर चलना है वो कैसे आपको बताएगा? वचन के थ्रू आपको बताएगा इस रास्ते पर चलना है कि नहीं। मेरा विश्वास है यदि आपने इन दो कामों को किया, आप प्रभु के पीछे चले और उनकी आवाज को यदि आपने सुना, निश्चय हर एक बंद दरवाजा आपके लिए खुल जाएगा। फिर आपके रास्ते में कोई रुकावट, कोई बाधा नहीं रहेगी। फिर आप नहीं कहेंगे कि मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। नहीं, आपका अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, आपके आगे चलने वाला परमेश्वर है, आपका चरवाहा परमेश्वर है, आपको सही जगह पहुंचाने वाला, सही रास्ता दिखाना वाला परमेश्वर है। और वो झूठा नहीं है, वो सच्चा है, बशर्ते आप उसको फॉलो करें और उसकी आवाज को सुने। बीते दिनों मुझे कोई इम्पोर्टेंट काम करना था और लेकिन मैं चाह रहा था कि प्रभु आप मुझसे इस विषय में बातचीत करें। जब आप कहेंगे तब मैं इस रास्ते पर चलूंगा। और एक दिन आया जब प्रभु ने अपने वचन के द्वारा मुझसे बातचीत किया और तब फिर मैं उस रास्ते पर चला। दोस्तों, यही मैं आज आपको कहना चाहूंगा कि आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना है, उसके पीछे चलना है, उसकी आवाज को सुनना है। तब आपके जीवन में कोई बंद दरवाजा, कोई रुकावट, कोई बाधाएं नहीं रहेंगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आदायत से आशीष दे। आमीन।